अध्यक्ष महोदय। मेवा सिंह जी, एक मिनट, मैं जरा एक सभी माननीय सदस्यों से एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपको मंजूर हो। जैसे अभी आदरणीय मंत्री जी ने अपना जवाब टेबल कर दिया है लिख करके, उसको ही दोबारा पढ़ने की बजाय हम सीधे सप्लीमेंट्री पूछ लें अगर सदस्य, तो वो समय बचत हो सकता है। क्यों, ठीक है ना जी? अध्यक्ष महोदय, जीटी रोड से झांसा रोड तक। हाँ जी, क्योंकि इसके देखने में भी उसमें है उसकी इसके ऊपर है, सारी लोडेड है। नहीं, वो निकालने के बाद अब मेरा एक रिप्लाई है, थोड़ा सा पहले जिसका प्रश्न लगा रिप्लाई है। अब 10 पेज इतने पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन क्या करेंगे? जिसका प्रश्न लगा हुआ है थोड़ी देर पहले निकाल के रख ले। हाँ, मुझे लगता है कि उससे समय बच जाएगा, प्रश्न ज्यादा लग जाएंगे। होना चाहिए। जो हार्ड कॉपी इस्तेमाल करे वो मेरा जैसा आदमी तो हार्ड कॉपी करेगा, इस से है ही नहीं। मैं तो टेलीफोन भी कभी सुनता हूँ। चलिए, तो हमारी उम्र में आप ये सीखेंगे क्या? हार्ड कॉपी क्या करो हमारे को। अध्यक्ष, चलिए ठीक। अध्यक्ष महोदय, 15 पुल बताए गए हैं, जिसमें से 6 पीडब्ल्यूडी और 9 अवैध। ये पुल लगाए किसने? ये पुल नहीं, छोटी छोटी पुलियां प्रॉपर्टी डीलरों ने अवैध कॉलोनियां काटकर सरस्वती के ऊपर लगाए हैं। और पानी वहां पर पानी बराड़ा, बबैन, लाडवे तक का पानी ज्यादा बरसात में इकट्ठा होकर जी रोड पे इकट्ठा होता है। और उस पानी की निकासी का सिर्फ वहां से एक ही साधन है, सरस्वती। और पानी का रास्ता बिल्कुल छोटा रहेगा। वहां हजारों कोठियों में और पंपों से पानी निकालने की बात मंत्री जी कह रहे हैं। चौधरी ईश्वर सिंह वहां रहते हैं, मेरा गांव वहां पड़ता है। 19 गूगल 2019 में फ्लड कुरुक्षेत्र खेड़ी मार्केट निकाल के देखो, हजारों कोठियों में कई कई फुट पानी था और सारा खेड़ी मार्केट गांव डूब गया था। 10 गांवों की कई हजार एकड़ फसल बर्बाद होती है। मेरा अनुरोध है, सरस्वती की निशानदेही लेके सारे अवैध कब्जों को हटाया जाए। प्रॉपर्टी ने सरस्वती की जमीन ही बेच दिया है। कुछ लोगों ने 4 द्वारी कर ली, कुछ ने बाथरूम बना लिए और जितना वहां सीवर दब है वो सारा गंदा पानी सरस्वती में छोड़ रखा। मेरा सरकार से अनुरोध है, पूरे इलाके को डूबने से बचाने के लिए और 9-10 गांवों की फसल बचाने के लिए सरस्वती की निशानदेही लेके उन सब अवैध कब्जों को हटाने का काम करें। दूसरा, रख रखाव की बात पंचायत कर रही है। पंचायत में क्या है, पुलों की रखरखाव करने का कोई साधन नहीं है, ना कोई रखरखाव कर रहा है। तीसरा, एक पुल तोड़ने गए थे, लोगों के विरोध के बावजूद छोड़ के बीच में आ गए। किसी ने कोई विरोध नहीं किया, सिर्फ प्रॉपर्टी जो वहां कॉलोनियां काटे उन्होंने विरोध किया। प्रशासन थोड़ा पुल तोड़ के वापस आ गया। मेरा अनुरोध है, सारे अवैध कब्जे हटाए जाए, निशानदेही लेकर सरस्वती की खुदाई करवाई जाए ताकि वो इलाका डूबने से बचे। चौधरी ईश्वर सिंह जी का वहां कॉलेज है, 19 में कई हजार कोठियों में 4-4 फुट पानी था, वहां पर कई गांव में पानी था वहां। अध्यक्ष महोदय, ये पुल जो बनाए गए हैं गांव वालों के खुद बनाए, गांव का जाने का रास्ता है। खेड़ी गांव को ये रास्ता जाता है खेड़ी मारकंडा को, और उस गांव की पंचायत ने प्रस्ताव भी दिया है कि भाई इनको वैध कर दिया जाए। और हमारी पॉलिसी भी है और कि भाई जो नीति के अनुसार को वैध करना चाहे तो वो उसको कर सकते हैं। इन पुलों की वजह से कोई पानी नहीं रुक रहा, कोई पाइप की कलवट नहीं है, ये स्लैब वाले पुल हैं और गांव के रास्ते में जाते हैं। पंचायत कहती है कि ये रास्ते रहने चाहिए और इसलिए ये बुने भी अब के नहीं है, 2010 से पहले के बने हैं। विधायक जी को अब कैसे ध्यान में आ गया पता नहीं, 11 साल के बाद। अवैध का मतलब ये है कि उन्होंने हमारे से इजाजत नहीं ली 2010 से पहले। वो तो एक पुल बाद में बना है, तो अब ये वो उसको कोई और विषय हो सकता है, क्यों तोड़वाना चाहते हैं हमें समझ नहीं आया। लेकिन गांव का प्रस्ताव ये आया हुआ है, वो कहते हैं जी हमारे सारे गांव की पंचायत कहती है कि किसी को तोड़ना है तो इसको वैध कर दिया जाए। मैं कहता हूं कि हमने बता दिया अवैध तो हमने कहा है, लेकिन परमिशन देने की पॉलिसी है। खेड़ी मारकंडा गांव में बस स्टैंड के सामने सड़क जा रही है, पुल बने हुआ गांव के रास्ते में। पंचायत कहती है ये सारे प्रॉपर्टी लीज हो गए। बताइए, गांव कहती है कि पुल रहना चाहिए, उनके रास्ते में जाता है। हमारी पॉलिसी है कि वैध किया जा सकता है, तो आपको क्या दिक्कत है? उस पुल की वजह से पानी रुकता नहीं, वो पुलों की वजह से पानी रुकता। मंत्री जी, आप गलत रिपोर्ट है। 9 पुल बन रहे हैं और छोटे छोटे पुल बन रहे हैं, पुल की वजह से कोई रास्ता, उन्हीं की वजह से ही पानी रुकता है। मुझे लगता है मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, सदस्य साहबान जो कह रहे हैं, क्योंकि
आखिर सदस्यों की बात में भी कोई दम हो सकता है और गांव के लोगों ने जो प्रस्ताव किया उनकी अपनी आवश्यकता हो सकती है, लेकिन पानी का जो रुकना अगर कहीं सिद्ध होता है उस पर जरूर हम विचार करेंगे कि पानी फ्लो जो है नहीं रुकना चाहिए। उसकी एक बार जांच करा लेंगे कि पानी स्मूथ चलता रहे, और डिमांड गांव वालों की भी हमको माननी होगी। और पुल जो है ये बात ठीक है कि डिमांड के ऊपर बनाए गए हैं, आज नहीं बने, ये बहुत पुराने बने हुए हैं। कम से कम 9 पुल में से 8 पुल तो जैसा बताया 2010 के आसपास बने, केवल एक पुल वो भी 2014-15 में एक डिमांड आई थी तब बना। लेकिन हमारा कहना है कि फिर भी कोई भी पुल हो, पानी का स्मूथ फ्लो ये हमारे लिए प्राथमिकता है। लोगों के डिमांड पे नहीं बना है, टोटल प्रॉपर्टी डीलर ने कॉलोनियां काट रखी हैं और छोटे छोटे पुल पड़े हुए हैं। मुझे लगता है इन विधायक महोदय की पर्सनल अपनी तकलीफ है, वो तकलीफ अगर ये बता दें। मेरी मैं क्या करूं, मैंने जब उत्तर दे दिया, मुझे जब मैंने हुड्डा साहब, ये पर्सनल तकलीफ क्या है? हुड्डा साहब, जब मैंने जवाब दे दिया, जब मैंने जवाब दे दिया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब ने मैं कहा जवाब दे कि दिया, अगर कहीं जांच भी करा के फिर वो बाद में खड़े हुए तो मैं क्या मानूं, मैं क्या मानूं? और अगली बात सुन लीजिए, मेरे पास लिखित तो नहीं है, वर्बली मेरे पास शिकायतें भी हैं, और वो वर्बली जब लिखित आ जाएंगे तो उसको बताऊंगा मैं। ठीक, उससे पहला कभी फ्लड नहीं आते थे, फ्लड आने शुरू हुए उसके बाद ही तो सवाल उठा ना। है जी, ठीक करा देंगे, उन्होंने बोल दिया। चौधरी मामन खान जी, 43। नहीं श्रीमान जी, मामला हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के विचाराधीन है। स्पीकर साहब, आपके माध्यम से मैं सदन नेता से अपील करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि जो कुरैशी समाज है, मुस्लिम माइनॉरिटीज में एक ऐसा समाज है मेरे हिसाब से, जो हम हरियाणा में बी में जो ले रखे हैं, चाहे यादव हैं, गुजर हैं, सैनी हैं, मेव है, मैं चैलेंज नहीं कर रहा, उनसे भी गया गुजरा हुआ ये समाज अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इनके ये भी बताना चाहता हूं कि हरियाणा में कोई भी आप डिपार्टमेंट उठा के देख लिए, कहीं इनको नौकरियां मिल रही हो, कहीं ये एजुकेटेड हो, आप कोई बात नहीं है, आपके लिए तो नहीं बोला। भाई मैं तो एक समाज के बारे में बात कर रहा हूं यादव साहब, एक जो समाज की उसकी बातें सदन में रख रहा हूं। नहीं अपने ये आपको अच्छा लगता है कि इनको गरीबों को ना उठाया जाए, इनका मकसद ना उठाया जाए, तो बंद कर देंगे यादव साहब। मामन जी प्लीज, जो वो कह रहे हैं कि आप अपना जो है वो कहिए, जो भी आपके समाज की स्थिति या जिस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे समाज को भी नहीं, मैं तो चैलेंज नहीं कर रहा सर, मतलब मैंने किसी को चैलेंज नहीं किया, मत इनको दिया है, तो इनसे भी ये जो समाज है बहुत नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, मैंने ये कहा। अब इनकी जनसंख्या हरियाणा में मात्र 1,25,000 है। ऑक्यूपेशन जो इनका व्यवसाय है सिर्फ परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ एनिमल एंड कैटल और बाकी लेबर का काम करते हैं। एजुकेशन मोस्टली इलिटरेट है और कैटेगरी इन जनरल पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली एंड एजुकेशनली मोर बैकवर्ड इन कंपैरिजन टू अदर कम्युनिटीज हु हैड ऑलरेडी अटेंड द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशंस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि जब यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार में कुरैशी समाज को स्टेट में बी में और सेंटर में ओबीसी में लिया हुआ, तो हरियाणा सरकार इनको कब तक इसमें बीसी, एमए और सेंटर के लिए, ओबीसी के लिए कब तक रिकमेंड करेगी? मेरी सदन नेता से ये पूछना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, किसी भी श्रेणी के नागरिकों का इस प्रकार का जो अनुरोध होता है उस पर विचार करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सरकार ने कर रखे है और कुरैशी जाति को पिछड़ा वर्ग आयोग के विचाराधीन है। एक बार पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये रिपोर्ट दी, लेकिन संबंधित डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से जो रिपोर्ट है वो टैली नहीं हुई, जिस कारण से दोबारा से पिछड़ा वर्ग आयोग को ये मामला विचार करने के लिए दे रखा है। जैसे ही उनकी सिफारिश आएगी सरकार उस पर विचार करेगी। धन्यवाद। सरकार ने सर 16/1/2016 को भी सारे डिप्टी कमिश्नर को हरियाणा में लेटर लिखा कि इनकी इंक्वायरी करके जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने मांगा वो दी जाए। उसके बाद 16/1/2023 को फिर डिप्टी कमिश्नर्स को लेटर लिखा कि 2 महीना में इनकी रिपोर्ट सबमिट की जाए।
सर ये तो बताइए, ये समाज के आप कहीं भी तो देख लीजिए, कहाँ तो इनका कोई भी गवर्नमेंट जॉब में एक दो की तो मैं कहता नहीं, पूरा हरियाणा में कहीं मिल जाए आपको जी पढ़ा लिखा, कहीं इनके पास अच्छे घर मिल जाए, कहीं एजुकेशन अच्छी मिल जाए। तो मैं तो ये कहता हूं कि इनको जल्दी से जल्दी सरकार ठीक ठीक है, धन्यवाद। पीसीए में इसको सम्मिलित किया जाना चाहिए। धन्यवाद। श्री अभय सिंह चौटाला जी। 44। अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है उसका कै भाग का उत्तर है हाँ श्रीमान जी, और ख भाग का उत्तर है हरियाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक व हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत किसानों पर अतिदेय कृषि ऋण राशि 31/3/2022 के अनुसार जिलावार विवरण निम्न प्रकार से है। हाँ तो मैंने कहा कि एक ठीक है, तो अब टोटल जो किसान है इससे हरियाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक के ये हैं 3,06,127, और जो राशि है इनके जो देय है वो है 29,32 करोड़ रुपए के करीब ये राशि इनके बकाया। इसी तरह आपके राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक के खिलाफ 59,354 जो किसान हैं और उनके खिलाफ जो राशि है वो है 698 करोड़ लगभग, इतनी राशि इनकी बकाया है। स्पीकर महोदय, मैंने जो मंत्री जी से प्रश्न पूछा है वो प्रश्न कोई एक बैंक का नहीं है। आप पहले प्रश्न को पढ़ो कि क्या लिखा है मैंने उसमें। मैंने लिखा है क्या वर्तमान में राज्य के किसानों पे कोई कृषि ऋण बकाया है? आपने एक बैंक का दे दिया, कितने ही बैंकों से किसान ने कर्जा ले रखा है। मैंने तो पूरे प्रदेश में कौन कौन से बैंक से ये क्या है कि जो आपने सरकारी हमारे कोऑपरेटिव बैंक उनका ही मांगा है, बाकी कॉमर्शियल बैंक का तो हमारे पास नहीं है। क्वेश्चन क्या, आप उसको पढ़ो ना। बात तो मेरे क्वेश्चन की है कि मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, आप उसका आंसर क्या कर रहे हो। मेरे क्वेश्चन का आंसर तो नहीं आया ना। ये तो आपने सिर्फ एक आपने एपेक्स बैंक का दे दिया, बाकी कौन देगा? कोऑपरेटिव बैंक है उन्हीं का देंगे, कॉमर्शियल बैंक का तो हमारे पास नहीं है। अरे भाई, प्रदेश का किसान जो है अगर कोई कर्जा लेता है, मैंने स्पीकर महोदय साफ लिखा है कि वर्तमान में राज्य के किसानों जो बैंक हैं, जो प्राइवेट बैंक हैं, उनकी डिटेल सरकार के पास जाती है क्या? बैंक जितना है नहीं, हर जिले का एक मिनट लीड बैंक सुनिए। होता है। हाँ जी। उसके पास सारी डिटेल होती है, ली जाए तो सब लीड बैंक के से लीड, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग लीड बैंक है, कहीं पंजाब नेशनल बैंक है। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न सहकारिता मंत्री से पूछा गया। सहकारिता मंत्री का ये काम नहीं है कि वो हर एक बैंक से पूछेगा। अगर ये फाइनेंस मिनिस्टर से पूछ लेते तो शायद हम बैंकों से बात करते। तो सहकारिता मंत्री तो अपने सहकारिता बैंकों का ही देगा उत्तर। मामला किसान से जुड़ा हुआ है और कि भाई मैं फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हूं तो इस वास्ते सारा नहीं दे सकता, मैं सारा नहीं दे सकता। जो मेरे पास है, जो मेरा महकमा उसका ही दूंगा मैं। सरकार का मंत्री है लिखता तो चाहिए। ये मुझे पहले अंदेशा था कि मुख्यमंत्री जी बीच में खड़े होकर के यही बात कहेंगे, ये सहकारिता मंत्री का काम नहीं है। अगर कोई ऋण बैंक से लिया है, बैंकों से संबंधित कोई बात है, किसान से जुड़ा हुआ मामला है, अहम क्वेश्चन है, उसका तो डिटेल कम से कम आपको पूरी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? आपने किसान की संख्या भी बहुत थोड़ी सी बता दी। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 19 लाख के लगभग किसान परिवार है और उसमें से वर्ष 2014 से जो राशि कर्ज के रूप में एक आदमी पे आती है वो आती है 99,212 रुपए। 1 मिनट के बता रहे हैं। दूसरा जो है 2019 तक 5 वर्ष में यही राशि बढ़ करके 1,82,922 रुपया होगी, मतलब डबल होगी कर्जा जो है। अब रही बात आपको कितना कर्जा है किसान पे,
आपने तो नहीं बताई, लेकिन मेरे पास है, आप जरूर इसको पता करना। अबे 31 मार्च 2021 जी तक सप्लीमेंट्री क्या है? सप्लीमेंट आप अपनी सप्लीमेंट्री बताइए। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है। नहीं तो जो मैं पूछा उन्होंने उसका उत्तर मैं तो दिया है। आपके हाउस को बताना चाहता हूं कि भी मिनिस्टर के पास तो नहीं है नहीं जवाब। नहीं नहीं, ये लेकिन हम गलत तो कह रहे हैं। जो आपने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर उन्होंने दिया है सहकारिता डिपार्टमेंट का। अगर आपको बाकी का नहीं देना। बाकी अगर आप पूछेंगे तो बताएंगे, जो पूछेंगे वही बताएंगे ना। पूछ लिया नहीं? नहीं पूछ लिया जो बताया। अब कोई यहाँ एट द स्पॉट थोड़ी उनके पास फिगर है कोई, वो अगर आप प्रश्न रखेंगे, मंत्री के पास नहीं होंगे तो किसके पास प्रश्न रखेंगे तो वो आपका आंसर देंगे। मेरी ख्याल इस मंत्री की जगह आपको बैठ जाना चाहिए। कोई बात नहीं, आप ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए, आप जो व्यवस्था है उसके बीच में मैं व्यवस्था समझता हूँ। देखिए, इस प्रकार के कमेंट्स नहीं करना। आप इस प्रकार के कमेंट्स बिल्कुल नहीं करना। मैं मंत्री से कोई चीज नहीं, आप ये जो कह रहे हैं कि आपको मंत्री के स्थान पर बैठा दिया जाए, ये आपका मेरा प्रोग्रेटिव नहीं है। ये मुख्यमंत्री इंटरप्ट कर रहे हो मेरी बात को। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रश्न आपने पूछा है, मैं तभी तो कह रहा हूँ आप मंत्री का बचाव करें, आप वहीं बैठ जाओ। नहीं, मैं मंत्री का बचाव नहीं कर रहा। जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर उन्होंने दिया है। अगर प्रश्न पूछते समय आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या प्रश्न पूछ रहा हूँ और क्या चाहता हूँ। अरे भाई, विवाद तो वही है ना, मेरे क्वेश्चन का आंसर है ही नहीं। 31 मार्च 2021 तक का जवाब यही है, इसका जवाब यही है कि जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर दे दिया है। इसके अलावा कोई दूसरा प्रश्न है तो दोबारा लगाएंगे, आगे फिर सेशन आएगा, फिर पूछेंगे। अगर ये कोऑपरेटिव मिनिस्टर से ना पूछते, ये फाइनेंस मिनिस्टर से पूछते, तो शायद हम वो सारे बैंक भी बताते जो कोऑपरेटिव के अलावा है। अब आज हाथों हाथ अगर ये कह रहे हैं तो इसका जवाब कोऑपरेटिव मिनिस्टर के पास नहीं होगा, फाइनेंस मिनिस्टर से पूछेंगे। तो अगली बार सवाल लगाएं और उनका सवाल लगेगा तो जरूर बताया जाएगा।